तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएस व्याकरण के एक नए सेशन में, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि यूपी पुलिस में जीएस की तैयारी कैसे करें। हाँ, जीएस देखिए बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ये सभी लोग बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। मैं आप लोग को इसमें ये बताऊंगा कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस समय आप लोग के पास समय की एकदम ही कमी है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने एक रूल सुना होगा 80/20 का रूल। उसमें क्या है कि जो 80% चीजें होती है ना, वो बकवास होती है सर। वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, 80% चीजों के आप पीछे भगते रह जाएंगे और सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक ना। तो मैं ऐसी 20% चीजों को बताऊंगा आप लोगों को। आपने जिसको पढ़ लिया सर, तो जीएस का जो आएगा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो आइए हम लोग वीडियो में देखते हैं कि जीएस की वो कौन सी स्ट्रेटेजी होने वाली है, जिससे हम लोग बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन जीएस के कर लेंगे। देखिए सारे तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, बट जीएस देखिए, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, जिसमें अगर आपने थोड़ा भी अधिक कर लिया, देखिए जीएस से लड़के डर जाते हैं, सबकी उतनी मेमोरी कैपेसिटी नहीं होती है। और दिक्कत ये होता है जीएस में ना सर, लड़के क्यों फंस जाते हैं जीएस में कि मतलब उनको सभी चीजें याद करनी है। जीएस बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक ना। तो हम लोग अपने अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार 20% इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो यूपी पुलिस में जो जीएस का सेक्शन है, उसमें आता है विज्ञान, साइंस। तो साइंस से जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे आपके, अप्रॉक्स में 4 क्वेश्चन बनेंगे। साइंस से कितने क्वेश्चन बनेंगे सर आपके? 4 क्वेश्चन। तो अब ये साइंस की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, देखिए। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा ना सर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाइएगा तो देखेंगे कि फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन बने ही नहीं है। मैं क्या बोला सर? कई बार ऐसे कई पालियों में जो क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री से बने ही नहीं है सर। हाँ, बायोलॉजी यहाँ पे जो है यही मैटर करेगा सर। अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन आते हैं ना सर, तो इसमें से मान के चलिए कि 3 जो क्वेश्चन होंगे वो बायोलॉजी के होने वाले हैं। 3 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के होने वाले हैं? बायोलॉजी के। तो अगर आपके पास समय नहीं है सर, तो आप क्या करिए, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए किस पे? बायोलॉजी पे। अगर आप बायोलॉजी कर लेते हैं तो साइंस से आने वाले 4 क्वेश्चनों में से आप 3 को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही करके आ सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या मैटर करेगा सर? ये जो 3 क्वेश्चन है आपको इस पे फोकस करना है, न कि इन दोनों पे। तो अगर आपके पास समय का अभाव है, आपको लग रहा है कि आपके पास समय नहीं है और आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, देखो यार, ना मैंने कभी ज्यादा पढ़ा है। मेरे को लग रहा है आज तक मेरा जो मैक्सिमम हुआ होगा 8 आवर हुए होंगे, वो भी जब मेंस का एग्जाम था तब, ठीक ना। तो मैंने कभी 6 घंटे से अधिक पढ़ाई नहीं की है, ठीक ना। मैं किसी को बोलता हूँ कि इससे ज्यादा पढ़ो, ह्यूमन हो, रोबोट नहीं हो, ठीक ना। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ो, ना कि गधे जैसे मेहनत करने से बढ़िया है ना सर, घोड़ा बनो, ठीक। तो घोड़े जैसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं मैं आपको। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, इसको आप लोगों को नेग्लेक्ट कर देना। अगर समय नहीं है तो फिजिक्स केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि एक क्रेजी जीके ट्रिक चैनल है सर। क्या है? क्रेजी जीके ट्रिक। क्रेजी जी के ट्रिक के जाके केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो भी प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से लग रहा है 10-12 वीडियोस होंगे और टॉप 100 क्वेश्चन है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेने हैं, और बायोलॉजी का भी क्रेजी जी के ट्रिक से आपको जाके कवर कर लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट दे देना है, ठीक ना। तो बायोलॉजी से आपका ये करना है। तो इसमें मैंने क्या बताया सर, जो साइंस है, साइंस में आपको जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसको नेग्लेक्ट कर देना और बायोलॉजी पे पूरा फोकस मारना है, क्योंकि आपके पास समय की बहुत ही कमी है, ठीक। तो समय के अनुसार आप काम करिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में देखिए, इतिहास में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे आपके मॉडर्न इंडिया से बनेंगे। आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा आपके क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक ना। वो भी जो 1947 के आसपास जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वहां से क्वेश्चन जो होगा सबसे ज्यादा आपके बनेंगे, ठीक ना। 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। 1857 की क्रांति में जो यूपी में जो भी चीज हलचलें हुई थी, जो भी महापुरुष थे, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ये तो यूपी वाले में भी जो सेक्शन में यूपी वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी ये कंफर्म पूछा जाता है। मेरे को लग रहा है कि यूपी पुलिस से बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि यूपी पुलिस के महापुरुष कौन कहां से बिलोंग करता है, ठीक ना। तो अभी बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में जो आपको पूरा फोकस डालना है, पहले मॉडर्न, मॉडर्न में आप पूरा फोकस डालेंगे। और आपको साउथ इंडिया नहीं पढ़ना है सर। साउथ इंडिया जो चोल चालुक्य वंश है, जितने भी सातवाहन वंश है, इन पे ध्यान देना नहीं देना है, क्योंकि आपके पास समय कम है और इससे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको जो करना है क्या, सबसे पहले प्राचीन भारत में अगर बात करें तो उत्तर के जितने भी राज्य थे उसको पढ़ जाइएगा, ठीक ना। और सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब आ जाएंगे मुगल काल में, तो मुगल काल से क्वेश्चन बनेंगे। मुगल काल से क्वेश्चन बनेंगे। और सर जितने भी युद्ध हुए थे, जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, ऐसे जितने भी युद्ध हुए थे, इनको किस सन में हुआ था और किसके साथ हुआ था, डायरेक्ट आप लोग स्टैटिक याद कर लीजिएगा इसको, ठीक। फिर अगर उसके बात करें
उसके बाद करें तो मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में कौन सी घटना किस सन में हुई थी, ये क्वेश्चन, अधिवेशन कब हुए थे, इन सब से बनेंगे क्वेश्चन, ठीक ना। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया और ये भी बता दिया क्या नहीं पढ़ना है। मैंने बताया ना सर, मैं इस वीडियो में वो बताऊंगा जो आपको नहीं पढ़ना है। साउथ इंडिया को आप जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यही देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आपके 4 आते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संविधान से टोटल आपके क्वेश्चन बनेंगे, टोटल क्वेश्चन 6 बनेंगे। तो संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा इसमें, ठीक ना, ओके। तो संविधान जो है, यहाँ से जो आर्टिकल्स हैं आपको वो देख लेना है। आर्टिकल्स जितने सीएम से रिलेटेड है, गवर्नर से रिलेटेड है, ये सब आर्टिकल्स जो है वो देख लेने। और करंट अफेयर आपको एक बार देख लेना है कि करंट अफेयर से जो भी ज्यादा टॉपिक उछला होगा न्यूज में, तो उसके आर्टिकल डायरेक्ट उठा के पूछ दिया जाएगा। सीएम के आर्टिकल हो गए, या फिर अभी जैसे चुनाव हुआ था तो जो स्टेट के रिजल्ट है तो उसमें ये पूछ सकता है कि सीएम किस आर्टिकल से संबंधित है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर बात करें इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, देखिए सर, अगर आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी में से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट सही है, जैसे किसी का हो सकता है किसी का मैथ और रीजनिंग अच्छा हो, तो आप इकोनॉमी को एकदम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए सर, इकोनॉमी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक। तो इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार क्रेजी जी के ट्रिप पे जाइए और उनके इकोनॉमी की जो क्लासेस हैं, 10-12 क्लासेस होंगी, 10-15 मिनट की, उसको देख लीजिए। वहां से अगर अगर क्वेश्चन इकोनॉमी से 2 बनते हैं सर, तो मेरी ये गारंटी है कि आप क्रेजी जी के ट्रिप का वीडियो देखने के बाद एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। काफी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया सर। मैं खुद एक यूट्यूबर, बट अप्रिशिएट करता हूं उनके हार्डवर्क को, उनके क्रिएटिविटी को, कि उन्होंने जो होता है ना घुट्टा, वो टॉनिक पिला दिया लड़कों को, जो आसानी से याद हो जाता है, ठीक। तो यहां से अगर एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको, साइंस से 4 क्वेश्चन बनेंगे। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट करना है, बायोलॉजी भी पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको साउथ इंडिया पे ध्यान नहीं देना है, नॉर्थ इंडिया पे ध्यान देना है। फिर बात करें उसके बाद जो मिडिवल आएगा, उसमें आपको जो सन ईस्वी है ये सब याद कर लेना है। फिर जो बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी अधिवेशन कौन किसकी अध्यक्षता किया था, ये सब आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बात करें भारतीय संविधान में, तो उसमें आर्टिकल जो है और जो स्टेट रिलेटेड आर्टिकल है उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर बात करें इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में क्रेजी जी के टिक के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जीएस को। जीएस में क्या कैसे करना है, अगर बात करें, देखिए वाणिज्य व्यापार, बिजनेस, ये आपको छोड़ देना है सर। मैं क्या बोलूंगा, इससे एक क्वेश्चन बनते हैं, वो भी किसी किसी पाली में तो यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है, ठीक। तो इसमें आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस वाणिज्य व्यापार है उससे एक क्वेश्चन बनेंगे, आपको ये नहीं पढ़ना है। हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कई बार यूपी पुलिस में डायरेक्ट क्वेश्चन पीछे से उठा के आगे ला के रख देते हैं, ठीक ना। यूपीएसआई के भी अगर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आपके पास बुक है, तो एक बार जो जीएस पोर्सन है यूपीएसआई का, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि 19-20 का अंतर होता है सर, यूपी कांस्टेबल का सिलेबस और सब इंस्पेक्टर में, ठीक ना। फिर एग्रीकल्चरल, कृषि से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर करना है तो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा जाइएगा, उसमें से फंसना होगा तो फंस जाएगा, अगर नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना सर। देखिए जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, आसान होता है तो सभी लोग एकदम तगड़े से मार के आते हैं, और अगर नहीं रहता है, कठिन आता है, तो सबका छूटना ही है, ठीक ना। तो ये इसमें टेंशन आपको नहीं लेना। देखिए जियोग्राफी में 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो जियोग्राफी पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैंने क्या बोला सर, जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी वर्ल्ड से नहीं बनेंगे, जो भी बनेंगे इस क्या नाम है, इंडिया वाले से बनेंगे, भारत वाले पार्ट से बनेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन नहीं आने वाले यूपी पुलिस में, ठीक ना। फिर जो नेक्स्ट है वो बात करें, पुलिस रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत आसान है सर, पुलिस रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर मेरी आपने आईपीएस वाली वीडियो देखी होगी, मैंने बताया कि आईपीएस कैसे बने, उसके सारे की पुलिस वर्क कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है, तो वहां से आप क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि 3 स्टार ऐसे लगे हुए और उस पर पट्टी नहीं है, तो वो कौन सा, मतलब अगर इस पे ये बैज नहीं है तो ये कौन सा पद है, तो ये अगर नहीं है तो डीएसपी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक। यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एक नेशनल एम्बलम है और एक स्टार है तो वो पद कौन सा है। इस टाइप के जो पुलिस विभाग से रिलेटेड, देखिए पुलिस विभाग के साथ आप काम करने वाले हैं, भौकाल मचाने वाले हैं, तो सर इतना तो करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। फिर अगर बात करें तो ह्यूमन राइट, आपको पता है कि जब आप पुलिस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी प्रोटेस्ट होता है, जो भी कहीं भी होता है कुछ भी, तो ह्यूमन राइट यहाँ पे आप सुना होगा ना कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो गया है, ठीक। तो ये ह्यूमन राइट से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी हाँ, एक बार प्रीवियस में क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो ह्यूमन राइट है उसका गठन कब हुआ था, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी करंट अफेयर सर इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मंथली पिछले के 3 से 4 मंथ का करंट अफेयर देख लीजिए। वैसे तो 6 देखा जाता है, बट चूंकि आपके पास समय नहीं है, इसलिए 3 से 4 मंथ का आप करंट अफेयर देख सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए मैं बोलूंगा, फिर एक बार बोलूंगा, क्रेजी जी के ट्रिक का जो टॉप 100 क्वेश्चन है मंथली आता है, मंथली बेसिस पे, उसको लगा जाइएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को बाद में आके थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उसी में से फंसता है सर, ठीक ना। इवन पीसीएस में भी उसी से फंस जाता है।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिक जीके से 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप लोगों को पता है, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहां से पूछा है ये देख के उसके हिसाब से आप लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। फिर बात करें तो यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल से जो टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं, यूपी स्पेशल में 5 क्वेश्चन बनेंगे, जहां से एक कंफर्म मैं क्वेश्चन बता दूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है सर, यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका 4 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं, और एक क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, जितने भी जिले हैं सर वहां के रट जाइए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, ठीक ना, ये कंफर्म एक क्वेश्चन आने वाला है यूपी पुलिस में। ठीक, फिर अगर बात करें इसके बाद, तो यूपी स्पेशल से 4 क्वेश्चन आपके फंसते हैं, 4 में वही इकोनॉमी को देख लीजिएगा, जो बजट वजट पेश हुआ है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। बाकी यही था जीएस का पूरा एनालिसिस। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाओ भाई, बिना लाइक किए चले जाते हो यार, ठीक ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है, हम पूरी कामना करते हैं कि आप सिलेक्शन लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।